प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म बोल पढ़ेंगे। फैज़ अहमद फैज़ जैसा कि आपको पता है साम्यवादी विचारक हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनका भरपूर योगदान है। स्वतंत्रता के बाद भी जब तानाशाही शासन रहा और बार बार जनता पीड़ित होती रही तो फैज़ की कलम उसके खिलाफ संघर्ष करती रही, आवाज़ उठाती रही। फैज़ की यह नज़्म बोल आम जन को प्रेरित करती है, उसमें साहस और उत्साह भरने का काम करती है। मैं पहले फैज़ की नज़्म को पढ़ूंगी। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। देख कि आहन गर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। तो इस नज़्म में अपने शब्दों के माध्यम से शायर आम जन को संदेश देना चाहता है, प्रेरित कर रहा है। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। शायर कहता है कि अब वातावरण बदल गया है, अब तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी अपनी है, तुम कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हो, अब तुम्हारे पास बोलने का अधिकार है। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, अब तुम्हारे लब जो हैं, होठ जो हैं, अब तुम्हारी आवाज़ जो है वह पूरी तरह से आज़ाद है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। बोल ज़बां अब तक तेरी है, और अभी तक यह तेरी ज़ुबान जो है वह तुम्हारी अपनी है, यह किसी और के अधिकार में नहीं है। इसलिए तुम खुल करके तुम स्वयं अपनी बात को बोलो, अपने मन के जो बंद दरवाजे हैं उनको तुम खोलो और अपने साहस को, अपने विचारों को बाहर आने दो। बोल तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। अब तुम आज़ाद हो और तुम्हारा जो ये सुडौल, सुतवा यानी सुडौल सांवला जो जिस्म है यानी शरीर है, वो तुम्हारा अपना है। अब तुम गुलाम नहीं हो, परतंत्र नहीं हो, तो इसलिए इस जिस्म पर अब पूरी तरह से तुम्हारा अधिकार है। बोल की जान अब तक तेरी है और तुम इसका आनंद मनाओ कि तुम्हारी जान तुम्हारे पास है, तुम्हारे प्राणों पर, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अपना अधिकार है। देख कि आहन गर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन। और तुम देखो कि आहनगर यानी लोहार की दुकान में, तुंद है शोले, शोले जो हैं वो पूरी तरह से गर्म है, सुर्ख है आहन, आहन यानी लोहा, लोहा जो है वह सुर्ख हो गया है। लोहार लोहे को गर्म करके एक नए स्वरूप में ढालता है, नए नए चीज़ों को बनाता है। तो वो कह रहे हैं कि वैसे ही यह जो लोहा है वह अब नए रूप को लेने को तैयार है। अब यह हमारा देश एक नए स्वरूप में ढलने को तैयार है। अब तुम्हें थोड़ी ही हिम्मत करनी है और तुम जैसा चाहो उस रूप में तुम अपने इस देश को ढाल सकते हो, तुम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। तो अब पूरा वातावरण तैयार है, तुम्हें बस हथौड़े की चोट दे करके अपनी आवाज़ की कोशिश से, अपने आवाज़ की ताकत से तुम्हें अब जो चाहे, जो तुम बदलना चाहते हो तुम उसको बदल सकते हो।
खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। अब कुफलों के दहाने यानी तालों का मुंह, अब तालों के मुंह खुल गए हैं और हर एक जंजीर जो है जिसकी जकड़न में तुम थे, अब वह फैल गई है, अब वह ढीली पड़ गई है। तो अब वक्त है कि तुम इस वक्त का लाभ उठाओ, फ़ायदा उठाओ, इस वक्त को भरपूर जियो और जो कहना चाहते हो वो कहो। बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है। अब जितना भी वक्त तुम्हारे पास बचा है इस जीवन का, ये थोड़ा सा वक्त भी बहुत है। यदि तुम आज अपना मुख खोलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे भी साहस और तुम्हारी प्रेरणा से उत्साहित होंगी, वे उसका लाभ को प्राप्त करेंगी, उनका जीवन सुखमय बन जाएगा। इसलिए यद्यपि तुम्हारे पास अभी वक्त थोड़ा सा बचा है, लेकिन इस वक्त का भी तुम उपयोग कर लो। जिस्मो जबां की मौत से पहले, इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ जाए, तुम्हारे प्राण निकल जाएं, उससे पूर्व तुम बोल लो ताकि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का पछतावा या पश्चाताप ना रहे। बोल कि सच जिंदा है अब तक। तुम बोलने का साहस करो, क्योंकि सत्य जो है वह अभी भी जिंदा है। सत्य मरा नहीं है और सत्य के साथ तुम खड़े हो सकते हो। सत्य की ताकत तुम्हारे पास है, इसलिए तुम अपना मुख खोलो और बोलो। बोल, जो कुछ कहना है कह ले, और जो भी तुम कुछ कहना चाहते हो वह तुम कह दो। तुम्हारे मन में जो भी छुपा हुआ है, जो भी दबा हुआ है, जो तुम निकालना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, उस सब के लिए तुम अपनी ज़ुबान खोलो, क्योंकि संघर्ष में अपनी आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम स्वयं अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक कोई भी हमारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन शायर का विश्वास है कि यदि सब जन उठ कर के अधिकार के लिए लड़ेंगे तो वो एक ताकत बन जाएगी, और फिर चाहे हुकूमत हो या कोई सी भी समस्या हो, परिवर्तित ज़रूर होगी, और कितना भी अंधकार क्यों ना हो, उजाला ज़रूर आएगा। तो फैज़ अहमद फैज़ की यह नज़्म पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विभिन्न मेहनतकश यूनियन संस्थाएं जो है, मेहनतकश मज़दूरों की जो संस्थाएं हैं और गरीब महिलाओं की जो संस्थाएं हैं, वे सब फैज़ की इस नज़्म को पढ़ते हैं और पढ़ कर के एक उत्साह को, प्रेरणा को ग्रहण करते हैं। बोल नज़्म आज़ादी का प्रतीक है और इसका एक एक शब्द हमें ताकत देता है। फैज़ की यह नज़्म असत्य, अत्याचार के विरोध में खड़ी होती है और पूरे जोश के साथ प्रत्येक जन के भीतर, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, साहस को भरती है। यही इसकी ताकत है। धन्यवाद।